2024 में ये तय है कि अडानी का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठाएगा, मगर शरद पवार ने जिस तरह से कहा है कि अडानी के मसले पर जेपीसी जरूरी नहीं है, उसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने शरद पवार के खिलाफ ट्वीट कर दिया। अब आलम यह है कि कांग्रेस पशुपेश में है, क्योंकि अलका लांबा के ट्वीट ने एक बार फिर से यह बता दिया कि विपक्ष अभी भी एकजुट तो कम से कम नहीं है। जिस अडानी के मुद्दे को कांग्रेस बीजेपी पर हमले का सबसे बड़ा हथियार मान रही थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेपीसी की मांग उठा रही थी, जिस मुद्दे के जरिए विपक्षी एकजुटता की तैयारी थी, बीजेपी पर लगातार हमलों की तैयारी थी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक बयान ने पूरा माहौल ही बदल दिया। पवार के बयान के बाद नया सियासी संग्राम छिड़ गया। मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा। पवार के बयान पर यूं तो कांग्रेसी नेताओं ने सधी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अलका लांबा ने ट्विटर पर हमले की सीमा लांघ दी। बीजेपी नेताओं ने पवार को लेकर ऐसे बयान पर सवाल उठाया। अलका लांबा के बयान को कांग्रेसी नेताओं की हताशा बताया। श्रीमान शरद पवार जी के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं ने जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, क्या कांग्रेस दल को, उनके नेताओं को यह शोभा देता है? हमला हुआ, विवाद बढ़ा, तो फिर अलका लांबा ने इसे व्यक्तिगत राय बताई। दरअसल 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अडानी के मुद्दे को बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। 16 दल साथ आए, संसद में जेपीसी मांग पर विपक्ष अड़ा रहा, लेकिन शरद पवार के इस बयान को विपक्ष की एकता में फूट के तौर पर देखा जाने लगा। देखिए, तो उनका मामला है, लेकिन शरद पवार एक बहुत पीढ़ मैच्योर्ड और बड़े राजनीतिज्ञ है। उसने कहा होगा तो उसमें कुछ होगा। हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई है, जो रिपोर्ट आएगा तो सरकार एक्शन लेगी। तो देखिए, शरद पवार जी बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है, मैं समझता हूँ कि उससे जो अपोजिशन का जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ और अडानी और प्रधानमंत्री के बीच के रिश्ते को लेकर जो एक माहौल बन रहा है या बना था, उसको उन्होंने एक तरह से नकारने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले जेपीसी मांग को लेकर विपक्ष के 16 दलों की मीटिंग में तो एनसीपी शामिल हुई थी, लेकिन जब जांच की मांग को लेकर हस्ताक्षर कराए गए तो इन वक्त पर एनसीपी ने साइन करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में पवार ने इस पर सफाई दी। उधर पवार के बयान के बाद भी कांग्रेस जेपीसी की मांग पर अड़ी है। पार्टी इस मांग के पीछे अपनी दलील दे रही है। उनका लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में भी मिल जाएगा। तो जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाले पार्टी से होंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टीज हैं वो सारे प्रश्न पूछ सकेंगे और जेपीसी के अधिकार से कोई जवाब भी मांग सकेंगे, कागजें भी मांग सकेंगे, फाइल्स भी देख सकेंगे। इसलिए जेपीसी का जो अधिकार है, हमारे लोग कह रहे हैं कि ये उपयोगित होगा। साफ है कि पवार के बयान के बाद भी कांग्रेस जेपीसी की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो।